सुना 20 दिनों का अंतिम बार जीके जीएस का, कैसे एक बार रिवीजन करें पूरा जीके जीएस को 20 दिनों में। और अगर यूपी होम गार्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का 20 दिन का प्लान बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनल सिलेक्शन का फार्मूला क्या होता है, पहला पॉइंट आता है फाइनल सिलेक्शन लेना कैसे होता है, कैसे पढ़े और कैसे सिलेक्शन ले जीके जीएस में यूपी होम गार्ड में। तो आपका सिलेक्शन का फॉर्मूला बच्चा दिख रहा होगा कि पहले यूपी जीके और स्टैटिक जीके जो होता है पोर्शन, ये सिलेक्शन जोन का होता है, मतलब यहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो जीएस जनरल स्टडीज होती है बच्चा, ये रैंक बूस्टर करती है। हमारे बच्चे रैंक 1 लाते हैं, जैसे रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 ला रहे हैं इस समय। तो ये रैंक बूस्टर करने के लिए जीएस जनरल स्टडीज को इंपॉर्टेंट ज़्यादा देती है। और यहाँ से क्या होता है, आपका सिर्फ सिलेक्शन होता है, रैंक नहीं होती। यहाँ पे रैंक होती है, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन होता है आपका। तो क्यों ना हम लोग ऐसी तैयारी करें जहाँ पे आप लोग भी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ला सके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम लोग बात करते हैं पॉइंट पे जीके जीएस में क्या क्या आएगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग स्टैटिक जीके, यूपी जीके पढ़ लेते हैं, वहां से आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन रैंक लाने के लिए जीएस आप जनरल स्टडीज को पढ़ते हैं जब आपकी रैंक आती है। तो क्यों ना हम लोग क्या पढ़ें जैसे कि रैंक 1 ला सके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पे जैसे कि देखते हैं स्टैटिक जीके और इंडियन जीके से 70 से परसेंट आपका यहाँ से कवर होता है पेपर। इसके बाद 25 से 30% जो बचा हुआ है पोर्शन आपका 100 में से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस से कवर होगा। बात को समझना, जब आप 70 से 75% कवर कर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्शन आप ले लेंगे। लेकिन अगर रैंक 1 लाना और फेमस होना है तो आपको फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस में वर्क करना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। जब आप ये 25 से 30% पे यहाँ पे कवर कर पाओगे और फिर रैंक 1 आप हासिल कर पाओगे। तो क्या क्या टॉपिक पढ़े सर, आप ये बता दीजिए जिससे कि हम रैंक 1 ला पाए। तो चलते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सिलेक्शन का कोर क्या है, यूपी जीके जैसे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपका जियोग्राफी आया, अब जियोग्राफी में कौन से ऐसे टॉपिक पढ़े हैं जिससे कि एग्जाम में यूपी होम गार्ड के क्वेश्चन मिले ही मिले। तो पहले क्यों ना जिले पढ़ लें, मंडल पढ़ लें और सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन। नदियां जरूरी हैं, बांध आपके हो गए, झील हो गए, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, इनसे क्वेश्चन आपके आएंगे आएंगे। कल्चर के बारे में देखें हम लोग, लोक नृत्य पढ़ लो आप लोग, लोक कला जैसे हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, मेले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होते हैं, ऐतिहासिक स्थल भी आपके क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीजें आपको कवर करना है टॉपिक। अब इसके बाद क्या आता है, तो सेकंड पिलर हमारा क्या होता है इंडियन स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में सेकंड पिलर की बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक आपके क्या है। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% लिख के ले लो। जैसे खेल कूद टॉपिक हो गया स्टैटिक जीके का, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपी होम गार्ड में आएंगे। पुरस्कार से हो गया, प्रमुख संस्थान और मुख्यालयों से भी क्वेश्चन आएंगे। तो क्यों ना हम लोग 1 बजे डेली आप लोग आया करो, जहां पे हम टॉप 200 क्वेश्चन करते हैं, सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन लेकर आते हैं। खेल कूद के हो, पुरस्कार के भी होते हैं, प्रमुख संस्थान, मुख्यालय, राष्ट्रीय प्रतीक, मेले, लोक नृत्य, ये सभी कुछ टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन 200 लेकर आते हैं। क्यों ना 1 बजे आप लोग डेली आया करो, 1 बजे आप लोग आते ही नहीं हो, डेली आया करो क्लास में, तब आप रैंक 1 वहां से ला पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं रैंक बूस्टर जनरल स्टडीज में क्या पढ़ना चाहिए। जनरल स्टडीज में क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि आपकी रैंक बूस्ट हो चुके। सिंधु घाटी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, और यहां से क्वेश्चन आपके 4 से 5 आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। मौर्य गुप्त हो गया, 1857 की क्रांति, इससे क्वेश्चन आएंगे। जियोग्राफी, भारत की नदियां पढ़ लो, पर्वत पढ़ लो, पठार पढ़ लो और जलवायु पढ़ लो, यहां से क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से। ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं यूपी पुलिस होमगार्ड के एग्जाम में। पॉलिटी में क्या पढ़ लिए जाए सर, जिससे क्वेश्चन में अच्छे हम कर पाए, पॉलिटी का एग्जाम अच्छा हो पाए, क्वेश्चन कर पाए टाइम पॉलिटी के वहां पे। तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं ये आएंगे आएंगे आपके, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से, इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके मिलेंगे। साइंस में क्या पढ़ लिया जाए, साइंस का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया, तो सर साइंस से क्या पढ़ा जाए। मानव शरीर की पढ़ लो, मानव शरीर के अंदर क्या क्या होता है, मानव शरीर में क्या होता है, आप जैसे डेली लाइफ से जी रहे हैं उससे सारी चीजें पढ़ लो। दैनिक विज्ञान, जो आपके दैनिक में साइंस में चल रहा है उसको पढ़ो, जो आपके पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो वो पढ़ो। ये टॉपिक आप 3 कंप्लीट करो। साइंस का एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में गलत ना हो, एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका। अब इसके बाद 20 दिन का डेली बैटल प्लान क्या रहेगा हमारा, 5 से 6 घंटे का बैटल प्लान आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। आपको क्या करना है, 2 घंटे निकालना है, 2 घंटे आपको यूपी जीके और स्टैटिक जीके में देना है, 2 घंटे। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं
या फिर किसी भी नोट से पढ़ रहे हो, अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे आपको यूपी जीके और स्टैटिक जीके में देने ही देने हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए तो 1 आवर आपको सिर्फ इंडियन जीके स्टैटिक में देना है, जो इंडियन की जीके है, आपके भारत का जीके जो है, उसमें सिर्फ 1 घंटे आपको देना है। 1 घंटे आपको जीएस जो जनरल स्टडीज है, पॉलिटी और हिस्ट्री में देना है। फिर क्या करना है आपको, इतना सुबह क्लास देने के बाद 2 3 4 4 घंटे आप लोगों ने सुबह पढ़ा, ठीक है, सेल्फ रिवीजन किया, सेल्फ आपने पढ़ा। अब इसके बाद ये आपके बज गए 11 12, 11 बज गए और 12 के बीच में आपने यहाँ पे लंच किया, स्नान किया, सारा कुछ मैटर आपने किया, मतलब फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद प्रैक्टिस सेशन पे आ जाओ। अब मैं प्रैक्टिस लेता हूँ 1 बजे से, और 1 बजे से प्रैक्टिस लेता हूँ, 1 घंटे से ऊपर होता है 2 घंटे। 2 घंटे सभी टॉपिक से वहाँ पे यूपी जीके, स्टैटिक जीके, इंडियन जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सभी के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 200 टॉप क्वेश्चन, वहां से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। 30 मिनट क्या करोगे, फिर बाद में जब क्लास हमारी खत्म हो जाए, एंड हो, तो आपको क्या करना है, 30 मिनट उस पीडीएफ को रिवीजन करना है। जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसको रिवीजन कर लेना है। तो एक ही पीडीएफ बार बार रिवीजन करेंगे तो सिलेक्शन आपका होगा। अगर कह दो कि एक पीडीएफ को बार बार रिवीजन न किया जाए, एक आज पढ़ लिए, फिर 4 दिन आपने कहा हम नहीं पढ़ेंगे सर, 4 दिन हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्या आप भूल जाओगे ना क्वेश्चन को। तो ऐसा नहीं करना, डेली रिवीजन करना है उस चीज को। जब डेली रिवीजन करके चलोगे तो चीजें ऑटोमेटिक आपको याद होती हैं बच्चा। तो ये चीज आपको करना है, ठीक। पहला पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 20 डे का कैंपेन मैथ क्या है, मैथ के बारे में समझो, कैसे फेज 1 में कवर करना है, फेज 2, फेज 3, फेज 4 कैसे कवर करके चलना है। देखो 1 से 5 दिन, 20 डेज हमने बनाया, 20 डेज, 20 डेज में आपने प्लान बनाया, तो 1 से 5 दिन में क्या किया, यूपीजीके का मास्टरी क्लास किया। फेज 2 छठे दिन में पहुंचे, 6 से और 10 दिन में स्टैटिक जीके, इंडियन जीके को कंप्लीट किया। फेज 3 में आ जाओ, 11 से 15 दिन में, 11 से 15, ठीक है, जीके जीएस के कोर कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवीजन करो। फेज 3 में कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है। जब कॉन्सेप्ट आप कर लोगे, फेज 4 में आ जाना 16 से 20, तो यहाँ पे फाइनल रिवीजन और मॉक दे लेना। तो 20 दिन में आप लोग पूरी जीके पढ़ लिए। 20 दिन में अगर इस प्लान से करोगे तो 20 दिन में ये पूरी जीके आप लोग पढ़ लोगे। फिर अगले 20 दिन के लिए नया प्लान होगा, और नए प्लान के साथ फिर तैयारी करना, क्योंकि उसी के अनुसार आप लोग पूरी जीके को कितनी बार पढ़ चुके होंगे। जब तक एग्जाम आएगा अप्रैल में, जब तक आप लोग 8 से 10 बार, 10 से 8 बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, 8 से 10 बार पूरी जीके। तो जब 8 से 10 बार आप लोग पूरी जीके को पढ़ लोगे दोस्त, तो सोचो आपका कंपटीशन कितना हो जाएगा, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। जब वो चीजें बार बार करोगे तो आपको वो चीजें याद ही होनी है बच्चा, तो बार बार वो चीजें करनी है, आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं फेज 1 यूपीजी के 1 से 5 दिन में क्या क्या पढ़ेंगे। 1 से 2 दिन में जिले और मंडल सीमाएं कवर कर लें, 1 से 2 दिन में। तीसरे दिन क्या करेंगे, नदियों और बांध को कवर करेंगे यूपीजी में। चौथे दिन क्या कवर करेंगे, लोक नृत्य, कला और मेला से संबंधित टॉपिक कवर करेंगे। 5वें दिन क्या करना है, योजनाएं रिवीजन मान लेना है, ठीक। ये आपका 1 से 5 दिन यूपीजीके का हो गया। अब हम लोग लेते हैं स्टैटिक जीके, जिसको बोलते हैं इंडियन जीके। 6 से 10 दिन में क्या करना है, पुरस्कार पढ़ना है 1 दिन, दूसरे दिन आपको खेल पढ़ना है, तीसरे दिन आपको संस्थान के बारे में पढ़ना है, चौथे दिन आपको राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ लेना है। कवर 1 मेजर टॉपिक पर डे आपको ये पढ़ना है। 1 2 3 4 4 दिन ये पर डे टॉपिक आपको रिवीजन करना ही करना है डेली। इसके बाद आ जाओ 3rd नंबर, जीएस का कोर जो 11 से 15 दिन में है। इसमें क्या करोगे, हिस्ट्री को 2 दिन दोगे, दो दिन आप क्या करोगे, हिस्ट्री को दोगे। फोकस इंडस वैली और मौर्य 1857 की क्रांति को फोकस करेंगे। जियोग्राफी को 2 दिन देंगे, जहां पे रिवर्स और माउंटेन्स कवर कर रहे होंगे। पॉलिटी प्लस साइंस को 1 दिन देंगे दोनों को, यहाँ पे बेसिक आर्टिकल्स आप पॉलिटी के पढ़ेंगे, और साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ लेंगे। अब इसके बाद फाइनल लॉकडाउन क्या करना होगा, 16 से 20 दिन में आपके पास 4 दिन बचे। 4 दिन में क्या करना है, 16 से 18, मतलब 16 से जो 18 होगा तो यहाँ पे 2 बार जीके फुल रिवीजन करना है, स्टैटिक जीके 2 बार यहाँ पे रिवीजन करना है। जो पढ़ा रिवीजन किया इस 16 से 18 दिन में। फिर 19 से जब 20 पहुंच जाओगे तो फुल मॉक आपको लगाना है, गलत सवालों के रिवीजन मारना है, जो गलत हो उनको रिवीजन करो और फुल मॉक लगाओ, ये आपको करना है। इसके बाद जीके जीएस पढ़ने का सही तरीका क्या है, फैक्ट्स को क्वेश्चन फॉर्म में याद करें, जो फैक्ट होते हैं उनको आप लोग क्वेश्चन फॉर्म में याद करना सीखें। मैप प्लस टेबल याद रखें। हर टॉपिक के बाद 30 एमसीक्यू आप लोग जरूर लगाएं। एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, उसके 30 से 40 50 या 100 एमसीक्यू जरूर लगाओ, क्योंकि वो टॉपिक आपका कंफर्म होगा किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। रात में सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है, पूरी जीके उठाओ, रात में रिवीजन मारो उसको। तो ऐसे आपको पढ़ना है जब आप यूपी होम गार्ड में फर्स्ट रैंक ला पाओगे। फाइनल डेज ये मत करना, नई किताबें पढ़ना,
नई किताबों की स्टार्ट करो, नहीं बच्चा। रैंडम यूट्यूब वीडियो देखना नहीं देखना है। पूरे दिन सिर्फ पढ़ना है, सवाल नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। पूरे दिन पढ़ना भी नहीं है, सवाल नहीं करना, मतलब पढ़ना है, सवाल भी उसके साथ साथ करना है, ये ध्यान रखना बच्चा। तो एक ही पीडीएफ बार बार रिवीजन करेंगे। ट्रस्ट द प्लान, एग्जीक्यूट द शेड्यूल। जिस तरीके से हमने आपको प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करो, लागू करो शेड्यूल के अनुसार, और फिर हमें बताना 20 दिन में जीके जीएस में आपके अंदर चेंजमेंट आया कि नहीं आया। 20 दिन बाद हम आपसे पूछेंगे। आज आपकी 21 तारीख है, अब 22 से आप लोग बना लेना, 22 तारीख से पूरा प्लान इसको फोड़ना स्टार्ट करो, और फिर हमसे मिलना अगले 20 दिन बाद। इसके 20 दिन बाद यहाँ से जोड़ लेना, जब 20 डेज हो जाए फिर मिलना, कि फिर बोलना सर क्लास में मजा आ गया सर, जीके जैसे 20 दिन में ऐसा पढ़ा कि सर जी क्वेश्चन अब गलती ही नहीं हो रहे, क्वेश्चन अब सही होते जा रहे हैं, मॉक में 100 में आपके 95 नंबर आ रहे हैं। तब आप यूपी होमगार्ड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक ला पाओगे, अगर इस तरीके से तैयारी करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक अपने शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं हम लोग 1 बजे क्लास में प्रैक्टिस सेशन पे, और जब तक आप लोग पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जबरदस्त रहे, शानदार है मेरे से।